हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नो एंड नॉलेज एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो सबसे पहले फॉरेस्ट की बात करते हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पे ये फ़ोटोज़ हैं फॉरेस्ट की। तो फॉरेस्ट जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अपना किसी भी स्टेट की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में। फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, ठीक है, जिससे किसी भी स्टेट की इकोनॉमी उसको एक्सपोर्ट करके पैसे कमा सकती हैं। डोमेस्टिक यूज़ में उस फॉरेस्ट प्रोडक्ट को लाके उससे इकोनॉमी स्ट्रेंथन कर सकती है। दूसरी चीज़, फॉरेस्ट इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी, रिड्यूसेस सॉइल इरोजन एंड प्रोवाइड क्लीन एयर फॉर ब्रीदिंग। कैसे सॉइल फर्टिलिटी? कैसे? जो पत्ते गिरते हैं, ठीक है, ज़मीन पे गिरते हैं, उससे क्या होता है कि मल्चिंग प्रोसेस के थ्रू वहाँ पे फर्टिलिटी उसकी इंक्रीज़ हो जाती है उस सॉइल की, और सॉइल इरोजन भी कम होता है क्योंकि ढेर सारे ट्रीज़ पास पास में लगे हुए हैं। ठीक है, उसकी वजह से जो वाटर है वो सॉइल इरोड नहीं कर पाता है। और तीसरी चीज़ जो कि है बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है कि भाई क्लीन एयर प्रोवाइड करता है फॉर ब्रीदिंग। नेक्स्ट अपन चलते हैं एमपी की बात करते हैं। अब एमपी की बात करें तो एमपी का जो टोटल लैंड एरिया है वो इंडिया का 9.38% है। ओके, और टोटल फॉरेस्ट एरिया जो एमपी कवर करता है पूरे इंडिया का वो है 12.44%। और अगर बात करते हैं विद इन एमपी के एरिया में 30.71% जो है वो फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, जिसमें लीगली अभी अपन आगे पढ़ेंगे कि रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट भी रहते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज़ अपन बात करते हैं फॉरेस्ट बेल्ट्स की। ठीक है, एमपी के जो फॉरेस्ट बेल्ट हैं, तो एमपी के जो फॉरेस्ट बेल्ट्स हैं वो 3 मेजर फॉरेस्ट बेल्ट में डिवाइड है। पहला अपना विंध्या कैमूर रेंज फॉरेस्ट बेल्ट। ये कहाँ है? ये बेल्ट स्प्रेड होता है अपना दमोह सागर प्लेट्यू पे। ठीक है, और ये रेयर फॉरेस्ट भी है। ओके, ये आप एरिया देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? विंध्या कैमूर रेंज फॉरेस्ट बेल्ट। सेकंड अपना आता है मुरैना शिवपुरी प्लेट्यू बेल्ट। ये मेजरली थ्रॉन वेजिटेशन रहता है क्योंकि यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम होने के कारण यहाँ की वेजिटेशन सबसे ज़्यादा डेसिडियस फॉरेस्ट से भरी होती है। ठीक है, और ये अपना शिवपुरी और मुरैना एरिया पे है। एज यू कैन सी ये सेंट्रल हाईलैंड पे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साउथ ऑफ नर्मदा बेल्ट। अब ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट जो है बेसिकली सतपुरा मैकाल रेंज से कवर है और इसमें बघेलखंड प्लेट्यू भी इंक्लूडेड है। ओके, बघेलखंड प्लेट्यू भी इंक्लूडेड है। चलिए अब बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट की। जो फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन है वो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बेसिस पे हम फॉरेस्ट को कैसे क्लासीफाई करते हैं कि सबसे पहले तो प्रोटेक्टेड एरिया मींस दोज फॉरेस्ट विच आर मैनेज अंडर स्टेट सुपरविजन। ठीक है, तो उनका जो परसेंटेज है वो है अपना 32.84%। ओके, इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मूवमेंट इज अलाउड बट डिस्ट्रॉइंग देम इज कंसिडरेबली अ पनिशेबल ऑफेंस। तो जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रहता है वहाँ पे आप अगर कोई भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करोगे, पेड़ काटोगे या कुछ डिस्ट्रक्शन करोगे तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स के अकॉर्डिंग आप वो आपको पनिश कर सकते हैं। वहाँ पे एनिमल ग्रेजिंग भी अलाउड है। ठीक है, और जो उस एरिया में लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो जो है वो इवन वो ट्रीज काट सकते हैं, लेकिन वो स्पेशल कंडीशन पे और प्रायर परमिशन पे उनको काटने की इजाज़त है। नेक्स्ट जो है वो है रिजर्व फॉरेस्ट। अब ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है ये मैक्सिमम एरिया कवर करता है। जो फॉरेस्ट है मतलब एमपी का वो 65.36%। ठीक है, इन रिजर्व फॉरेस्ट मूवमेंट, ग्रेजिंग, वुड कटिंग आर पनिशेबल ऑफेंस। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें पनिशेबल ऑफेंस है, मतलब आप पेड़ भी नहीं काट सकते और ग्रेजिंग भी नहीं कर सकते।
भेड़ बकरियों को नहीं चरा सकते, ठीक है। इन रिजर्व फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ओके, नेक्स्ट जो है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अब कुछ ऐसी जगह हैं जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का अटेंशन नहीं गया है, ठीक है, तो वो एक अनक्लासिफाइड है। वहाँ पे ग्रेजिंग भी अलाउड है और फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं वो उसको काट भी सकते हैं, ठीक है, उन पेड़ों को वो काट भी सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ ट्री, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रीज पे हम फॉरेस्ट को क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट है टीक फॉरेस्ट। टीक फॉरेस्ट जनरली टीक ट्रीज से कंपोज होता है, ठीक है। और ये कौन सा रीजन है जहाँ पे ये बहुत पाए जाते हैं टीक ट्रीज? तो ये है अपना जबलपुर हुआ, होशंगाबाद हुआ, बैतूल हुआ, छिंदवाड़ा हुआ, ओके, धार हुआ, खंडवा हुआ। तो ये एरियाज़ में टीक वुड जो है वो भरपूर मात्रा में मिलता है और टीक वुड का यूज़ जो है अपना वो बिल्डिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। दूसरी चीज़, ये फर्नीचर के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। और इसी वजह से इसकी इंडिया में बहुत डिमांड है, क्योंकि टीक वुड जो होता है वो बहुत ही लाइट और स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साल फॉरेस्ट। जो साल फॉरेस्ट है वो साल ट्रीज से बना रहता है, ठीक है। और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ जो है वो रेलवे करती है, ठीक है, रेलवे यूटिलाइज करती है। और इसके जो एरियाज़ हैं वो अपने एरियाज़ हैं बालाघाट, ठीक है, मंडला, बालाघाट मंडला हुआ, उमरिया हुआ, सीधी हुआ, ठीक है, उमरिया हुआ, सीधी हुआ। तो ये वाले एरियाज़ पे साल फॉरेस्ट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट। अब मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट जो हैं बाकी जो ट्रीज़ हैं जैसे कि साज हुआ, महुआ हुआ, तेंदू हुआ, ठीक है, और कौन से हैं, और बबूल हुआ, पलाश हुआ। तो इन सारे ट्रीज से मिलके ये इसको अपन मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। और ये मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं? ये होशंगाबाद, ठीक है, ये मंडला, छिंदवाड़ा, इन रीजन्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। तो एज यू नो कि एमपी का जो क्लाइमेट है वो है मॉनसून टाइप, ठीक है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट है अपना, ठीक है। और यहाँ पे इन जनरल फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ठीक है, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में भी जो यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो भी डेसिडियस फॉरेस्ट है। तो 3 कैटेगरीज में ये डिवाइड है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। एज यू कैन सी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में जो रेनफॉल है वो अराउंड 50 to 100 सेंटीमीटर होती है। वहीं ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस की बात करें तो वो अपना 100 से 150 सेंटीमीटर होती है। और ड्राई डेसिडियस की बात करें तो वो अपना 25 to 75, ओके, 25 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। और उसी के साथ आप देख भी सकते हैं कि ये अपना ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है और ये अपना सेमी डेसिडियस, यहाँ पे रेनफॉल हुई है इसलिए पत्ते थोड़े हरे हैं, और यहाँ पे ये ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, इसके बेसिस पे डिवाइड हुआ है। अब बात करते हैं कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर है, लेकिन ये इसका जो मेन रीजन है वो अपना कौन कौन से रीजन में आता है? ये आता है अपना सागर, ठीक है, दमोह, छिंदवाड़ा, और कौन सा रीजन है, और इसमें है छतरपुर, ठीक है, सियोनी। तो इन रीजन्स में ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट बहुत प्रिवेल करता है। और दूसरी चीज़ ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट। सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट जो है ये बेसिकली यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज़ होते हैं?
यहाँ पे आपको मिल जाएंगे महुआ, ठीक है, जामुन, ठीक है, बैम्बू भी मिल देगा आपको, बैम्बू, और इसमें टीक भी रहता है, ठीक है। और इसका जो एरिया है वो मंडला, बालाघाट, सीधी और शहडोल वाले रीजन है, ठीक है। और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस की बात करें तो ये रतलाम, मंदसौर, नीमच, जो कि अपना सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, उसमें सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू पे जो शिवपुरी ग्वालियर वाला रीजन है वहाँ पे ही अपन को देखने मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हाँ, अब जो मध्य प्रदेश है वो बेसिकली जो फॉरेस्ट मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको फॉरेस्ट सर्कल्स में डिवाइड किया है ताकि वो अच्छे से एडमिनिस्टर कर सके, उसको देख सके फॉरेस्ट को। तो जो फॉरेस्ट है वो बेसिकली फॉरेस्ट सर्कल्स में डिवाइडेड है, जिसमें 16 फॉरेस्ट सर्कल टेरिटरीज हैं, ठीक है। और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं वो होते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेटर, ओके। और जो फॉरेस्ट सर्कल्स हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं अपने फॉरेस्ट डिविजन्स में। तो देयर आर 62 फॉरेस्ट डिविजन्स इन एमपी, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा जो डिवीजन है वो है मंडला, ठीक है। तो मतलब फॉरेस्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए एमपी फॉरेस्ट सर्कल्स में डिवाइड किया है, 16 फॉरेस्ट सर्कल्स, और हर एक फॉरेस्ट सर्कल्स में कुछ फॉरेस्ट डिविजन्स होंगे, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और टोटल 62 फॉरेस्ट डिविजन्स हैं एमपी में। अब अपन बात करते हैं फॉरेस्ट सर्कल्स की, ठीक है। तो फॉरेस्ट सर्कल्स को जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो अपना फॉरेस्ट कंजर्वेटर होता है। एंड वहीं बात करेगी फॉरेस्ट सर्कल्स की, तो यहाँ पे ऐसे 3 लार्जेस्ट सर्कल्स हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? ये अपने खंडवा, जबलपुर, रीवा, ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट जो फॉरेस्ट सर्कल्स हैं वो है अपने होशंगाबाद, इंदौर, बैतूल, ठीक है। और सर्कल्स हैविंग द हाईएस्ट रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, हाईएस्ट रिजर्व फॉरेस्ट, तो ये है अपना खंडवा, ओके। और सर्कल हैविंग लोएस्ट रिजर्व फॉरेस्ट, जहाँ पे सबसे कम लोएस्ट रिजर्व फॉरेस्ट है वो है अपना छतरपुर, ठीक है, यूपी एमपी बॉर्डर। अब बात करते हैं कुछ मेन इंस्टीट्यूट्स की, ठीक है, जो फॉरेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं एमपी के, जो एमपी में खोले गए हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं? संजीव इंस्टीट्यूट, ठीक है, संजीव इंस्टीट्यूट खोला गया है। नेक्स्ट अपना इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो कि भोपाल में है। नेक्स्ट है अपना वन राजिक महाविद्यालय जो कि बालाघाट में है, ठीक है, बालाघाट, एमपी महाराष्ट्र बॉर्डर। नेक्स्ट अपना है फॉरेस्ट मैनेजमेंट एजुकेशन सेंटर, ये अपना बैतूल में है। नेक्स्ट स्टेट फॉरेस्ट स्कूल, ठीक है, स्टेट फॉरेस्ट स्कूल कहाँ कहाँ खुले हैं? झाबुआ, ग्वालियर, बैतूल, शिवपुरी, अमरकंटक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड रेंजिंग स्कूल्स की, वो कहाँ खोले गए हैं? अमरकंटक, लखनादौन, बैतूल, रीवा, शिवपुरी, ओके। तो दीज आर द मेन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमपी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एमपी की फॉरेस्ट पॉलिसीज़, ठीक है। तो एमपी ने सबसे पहले जो फॉरेस्ट पॉलिसी लाई थी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट वो लाई थी 1952 में, ओके। 1952 वाज द फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ एमपी जो फॉर्मुलेट हुई थी। नेक्स्ट जो पॉलिसी जो फॉर्मुलेट हुई थी जो अभी लेटेस्ट है वो है न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी जो कि 4 अप्रैल 2005 में हुई थी, ठीक है। द मेन एम ऑफ द न्यू पॉलिसी इज द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट फॉर कंजर्वेशन, डेवलपमेंट and sustainable use of forest using the ecological, economic and social resources of the state, okay। तो ये जो है वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट को
बेहतर करने के लिए और उसको कंजर्व करने के लिए लाई गई थी, ताकि उसका डेवलपमेंट हो सके फॉरेस्ट का और सस्टेनेबल यूज़ हो सके। ओके, नेक्स्ट जो है, जो कुछ फैक्ट्स है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, कि जो तेंदू है, ठीक है, जो तेंदू लीव्स है, एमपी जितना प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ऑल द तेंदू लीव्स प्रोड्यूस इन एमपी, ठीक है, वो इंडिया का कितना परसेंट है, वो कंट्री का 60% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो एमपी प्रोवाइड करता है। वहीं अब बात करें टीक की, तो एमपी कंट्रीब्यूट करता है 41% ऑफ टोटल कंट्रीज टीक प्रोडक्शन। ओके, और वहीं साल की बात करें तो 50% ऑफ द कंट्रीज वो जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एमपी प्रोवाइड करता है। और वहीं टीक और साल की बात करें तो जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ठीक है, फॉरेस्ट कवर है, तो टीक फॉरेस्ट कवर जो है वो सबसे ज़्यादा है एमपी में, 17.88%। और वहीं बात करें कि साल का, तो वो है 16.54%। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मेजर फॉरेस्ट एक्ट की। जो इंडिया के फॉरेस्ट एक्ट्स हैं, तो बेसिक चीज़ है कि जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में आया था, ठीक है, उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में, उसके बाद एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में, उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था 1980 में, नेक्स्ट अपना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, और लेटेस्ट अभी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया था 2006 में। अब बात करते हैं कुछ फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट्स की, जो और कॉरपोरेशंस की, ठीक है, जो एमपी में स्टैब्लिश हुए थे, ठीक है। तो स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ है, जबलपुर में, एज यू कैन सी, ये फोटो है उसकी, और ये 1961 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1963 में, और ये कंसीव्ड हुआ था 61 में। 102 हेक्टेयर में ये फैला हुआ इंस्टीट्यूट है, ठीक है, स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और अपना है नेक्स्ट अपना एमपी स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1975। इट इज़ एन ऑपरेशनल थ्रू प्रोजेक्ट डिविजन्स इन 11 डिस्ट्रिक्ट्स। और नेक्स्ट बात करें अपने एमपी इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, जो है ये अपना 2005 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। ओके, अब एमपी में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि एमपी में 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। पहला कौन सा है, पचमढ़ी, ठीक है, दूसरा है अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक, और तीसरा है अपना पन्ना, ठीक है। दीज आर द 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ एमपी। पचमढ़ी जो कि 1999 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व का टैग मिला था, उसके बाद अमरकंटक 2005, और पन्ना जिसको 2011 में, ठीक है, 2011 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व का टैग मिला था। और जो पचमढ़ी है, ठीक है, पचमढ़ी एंड अमरकंटक जो हैं, ठीक है, वो इंक्लूड हुए हैं वर्ल्ड वाइड नेटवर्क पे भी, ठीक है, यूनेस्कोज में इंक्लूड भी हुए। ओके, और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं कि कौन सी ऐसी फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे हाईएस्ट फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, तो वो है अपना, सबसे पहला है अपना बालाघाट, ठीक है, बालाघाट पे वो है 54.14%, और दूसरा है अपना श्योपुर, जहाँ पे है 53.30%, और सबसे लोएस्ट फॉरेस्ट एरिया कौन सा है, वो है अपना शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर में 0.47% फॉरेस्ट एरिया कवर है। ओके, तो फॉरेस्ट इन एमपी में आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू नो एंड नॉलेज अकेडमी। थैंक यू सो मच।